वंदन। आराध्य देव के चरणों में वंदन। जूम पर उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच उपस्थित हैं स्वयं को स्वयं में खोजने वाले गुरुदेव के कृपा पात्र अल्प वय के उपासक श्रीमान जी संतोष जी रांका। आज हमें 12 व्रतों की जानकारी देंगे। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 12 व्रतों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, तो आज हम जानेंगे सुनेंगे विस्तार से संतोष जी रांका के द्वारा। ठीक है ना संतोष जी रांका? थैंक यू नीता जी। निवेदन संतोष जी रांका से। सिद्धाणम नमोकिच्चा संजयाणम च भावो अनंत सिद्धों को वंदना संयम व्रत की और प्रशस्त हरात्म संपदा को नमन। विद्यमान मेरे निज स्वरूप आत्मन। क्रम को प्रारंभ करेंगे एक 5 मिनट ध्यान के माध्यम से। निवेदन, आंखें कोमलता से बंद। जिस क्षण आंखें बंद किया उसी क्षण हम अपने में लीन, संसार से विलीन। जिस क्षण आंखें बंद किया उसी क्षण संसार हमारे लिए विराम हो गया और हम संसार के लिए। जिस क्षण आंखें बंद किया उसी क्षण मैं मेरे भीतर स्वयं को सुझाव, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मन शांत हो रहा है, मन के सारे स्पंदन, सारी संवेदनाएं शांत हो रही है। इस मध्य में हो रहे शब्द के डिस्टरबेंस भी हमारे लिए डिस्टरबेंस ना बने, हम इस शब्द से भी विचलित ना हो। संतोष साहब म्यूट हो गए। मेरे भीतर विद्यमान उस आत्म प्रकाश के अनुभव के लिए हो हर प्रयास, हर प्रयत्न। हे मन, उस और चल, उस निमित्त को स्वीकार कर जिसके सहयोग से मैं अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव कर सकूं। इस देह का जब भी अंतिम समय प्रकट होगा उससे कुछ क्षण पूर्व मैं शांत हो जाऊं, शिथिल हो जाऊं, स्वयं में समाहित हो जाऊं, ज्ञान पूर्वक, जागृति पूर्वक व्रतों को स्वीकार कर, महाव्रतों को स्वीकार कर, अपने अतीत की आलोचना कर, परम शांति और प्रसन्नता के साथ स्वयं में विलीन हो जाऊं। ऐसा अवसर प्रकट, ऐसा अवसर प्रकट, ऐसा अवसर प्रकट। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार। ओम अरहम। ध्यान संपन्न। निवेदन है, संतोष साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी वॉइस आ रही है ना? रेखा जी, वॉइस क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके, ठीक सा। विषय पर चलते हुए उपकृत हुआ हूं 12 व्रतों के संदर्भ में।
12 व्रत हमें दिए क्यों गए हैं, व्रत की अपेक्षा क्यों है। कुछ प्रश्न के माध्यम से चलूंगा, जिनके भी पहले 1 और 2 नंबर्स में हैंड रेज होते हैं, उनसे समाधान अगर मिल सके तो। व्रत हम क्यों करें, 12 व्रत क्यों लें, जिनको भी जानकारी हो, क्यों चाहिए 12 व्रत हमें। सॉरी संतोष सर, इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ, आपकी वॉल्यूम थोड़ी लो आ रही है, थोड़ा अगर वॉल्यूम। हेलो, हाँ अब ठीक है। इज इट फाइन? या ओके ओके। तो 12 व्रतों के संदर्भ में चलने के पहले हम इसी प्रश्न के साथ चलेंगे कि व्रत की जीवन में अपेक्षा क्या है। जिनकी जानकारी है अगर वे दे सके तो व्रत क्यों ले, हम व्रत की चेष्टा क्यों, व्रत हमें क्यों चाहिए, कोई बता सकेंगे तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। कोई एक दो से भी मुझे अगर इसका समाधान मिल सके कि हम व्रत क्यों ले। श्रावक है, व्रत लिया है, हम कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा 12 व्रतों का अनुसरण करने वाले होंगे, तो व्रत क्यों चाहिए जीवन में, क्योंकि 12 व्रतों के संदर्भ में सुनने के लिए आए हैं, तो व्रत क्यों चाहिए और व्रत क्यों ले, कोई बता सकेंगे? एनी हैंड्स रेज्ड? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विषय पर चलते हुए, व्रत इसलिए चाहिए कि कर्मों का बंधन पदम चंद सा जेल। कृपा कराएं। पदम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जय जिन साहब। जय जिनेन्द्र साहब। समुद्र जितने पाप बंधन से हम हाँ। बचकर कटोरे जितने पाप में समाहित हो जाते उसके लिए व्रत धारण करते हैं। हाँ, मतलब आपका कहने के तात्पर्य से मैं पाप बंधन से बचने के लिए व्रत को स्वीकार करूं, बराबर? हाँ। मैंने भी यही पढ़ा और यही सीखा है, लेकिन मैं पाप को तो जानता नहीं हूं। मैं पाप को जानता नहीं हूं, पाप को देखता नहीं हूं, पाप को महसूस करता नहीं हूं, किसी ने बता दिया इसलिए मैं पाप मानता हूं, तो फिर मैं अब किस दृष्टि से व्रत को स्वीकार करूं? कोई है जो पाप को जानता है या कोई है जो पुण्य को जानता है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। इट्स अ थीसिस। हमने उस थीसिस को पढ़ लिया है, उस थीसिस को दिमाग में भर लिया है कि हम पाप से बचने के लिए व्रत को कर रहे हैं, लेकिन पाप और पुण्य को हम कैसे जानते हैं? हम 2 प्रकार से पाप और पुण्य को जानते हैं। जब जब जीवन में दुख आता है तो मानते हैं कि ये दुख पाप का परिणाम है, और जब जब जीवन में आनंद के क्षण आते हैं तो मानते हैं कि आनंद का क्षण पुण्य का परिणाम है। तो पाप और पुण्य को तो हम जानते नहीं है। अगर हम जानते हैं तो 2 चीजों को जानते हैं, सुख और दुख को जानते हैं। कोई है जो सुख और दुख को नहीं जानता हो? दिशा जी बंसाली, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। सिर्फ एक 5-7 मिनट का ही होगा जहां पर ये प्रश्न उत्तरी टाइप होगा, उसके बाद विषय पर ही चलेंगे। दिशा जी बंसाली का हैंड राइज है, अगर वो कुछ बताना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम पाप और पुण्य को जानते नहीं है। पाप और पुण्य को हम सुख और दुख के आधार पर जानते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दिशा जी। हाँ, एक्चुअली मैं म्यूटेड थी, सॉरी। मैं ये बोल रही हूँ कि हम जो सुख और दुख जो आते हैं हमारे जीवन में, हाँ। वो भी तो हमारे कर्म का ही स्वरूप है ना। जैसा हम कर्म करते हैं तो वो उस पीरियड तक जब आता है, अच्छे कर्म करते हैं तो वो दुख और सुख वो कर्म के द्वारा ही तो हमें, और तभी हमें पता चलता है ना, यदि सुख का पीरियड आया तो हम अच्छे कर्म किए हैं तो उसके सही है। पता चलता मतलब है कि हम सुख और दुख से परिचित है, पाप और पुण्य से परिचित है क्या? हम पाप और पुण्य को जानते ही नहीं है। हम तो सुख और दुख को जानते हैं, और इस सुख और दुख के आधार पर पाप और पुण्य का हम निर्णय करते हैं। फिर सुख और दुख के आधार पर पाप और पुण्य के कार्य का निर्णय करते हैं, और इस सुख और दुख के आधार पर ही पाप और पुण्य को हम पहचानते हैं। पर पाप और पुण्य से हमारा कोई परिचय नहीं है। हमारा परिचय है तो दुख से है और आनंद से है, सुख से है। तो यहाँ पर व्रत का संदर्भ, व्रत का संबंध इसमें क्या है? मैं आज व्रत को, एक एक व्रत को लेकर उसके विषय के बताने की अपेक्षा, ये व्रत की अपेक्षा क्यों है, व्रत क्यों चाहिए, उस संदर्भ में ज्यादा फोकस करने की भावना रखता हूं। व्रत हमें क्यों चाहिए?
ये व्रत कोई पाप कर्म से बचाने के लिए चाहिए, एक कारण ये ऐसा सुना है पढ़ा है। नए बंधन को रोकने के लिए चाहिए, ऐसा पढ़ा है सुना है। पुराने बंधन को कम करने के लिए चाहिए, ऐसा पढ़ा है सुना है। पर इस रूप में समझा है कि जीवन में इस समय में मैं बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के दुख और पीड़ा को जो फेस करता हूं, दुख के क्षणों को सामना करता हूं, उन दुख के क्षणों से अपने आप के बचाव के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए और दुख के क्षणों में अपने आप को उस दुख में दुखी होने से अपने आप को बचाने के लिए व्रत चेष्टा अपेक्षित है, व्रत की जरूरत है। व्रत का संबंध दुख के साथ क्या है? प्राय देखते हैं तो व्रत का और दुख का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं लगता, पर गहराई पर जाते हैं तो एक एक व्रत का संबंध अपने जीवन में आने वाले दुख दुविधा से जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी दुख होता है, जो भी तकलीफें आती है, या फिर जो भी हमारे मन को वेदित करता है, उन सारी चीजों को देखें तो मन को वेदित करने वाले विषयों में एक प्रमुख विषय है अपने विचार, अपने थॉट्स। अपने थॉट्स ही होते हैं जो हमें हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, वह बात भी हम मन में ले लेंगे, वही विचार से करते करते, विचार में रुलते रुलते, विचार में झूलते झूलते अपने आप इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन विचारों से, ऐसी स्थितियों से, ऐसे दुखों से बचने के लिए व्रत चेष्टा चाहिए। व्रत का संदर्भ मात्र हिंसा से नहीं है, व्रत का संदर्भ मात्र इतना सा नहीं है कि मैंने सिर्फ व्रत ले लिया तो उससे जितने जीवों की हिंसा और हनन बच रही है उससे मैं बच गया। क्योंकि गहराई पर, निश्चय पर जाते हैं तो बाहर जीवों की जो हिंसा है वो मात्र व्यवहार है। वो बाहर जीवों की हिंसा दिखने वाली चेष्टा है, वो परिणाम है। लेकिन हिंसा तो कब प्रारंभ हो गई? जब बाहर जीवों की हिंसा के पहले मेरे मन में राग द्वेष आ गया, उसी क्षण हिंसा की यात्रा प्रारंभ हो गई। तो व्रत पर आते हुए व्रत चेष्टा हमारे मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के स्पंदनों को कम करने में हेल्पफुल बनता है। अपने विचार जो है, एक एक विचार हमें ट्रबल करते हैं। बहुत बार, अनेकों बार कोई विषय होता नहीं है, फिर भी हम विचारों से ग्रस्त होते हैं, विचारों से तड़पते रहते हैं। कई बार कोई अपने सामने कोई सिचुएशन कुछ हो गया, उसे देखकर मन विचारों में झूलने लगता है। तो उनसे किस रूप में बचा जाए और व्रत किस रूप में हमें हेल्प करता है, उस संदर्भ में आगे जानने का प्रयास। बाइबल की एक स्टोरी है। बाइबल में जीसस एक बार बहुत सारी भेड़ियों को चरा रहे थे। चराते चराते वो सारे भेड़ियों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर रहे थे। जैसे ही भेड़ियों को इकट्ठा कर रहे थे, भेड़ियां जिस तरफ हरियाली देखती, जहां पर भी ग्रीनरी देखती, और वहां पर दौड़ने लग जाती। और जैसे जैसे हरियाली देखी, भेड़ियां वहां वहां दौड़ने लगी। और जीसस बैठकर विचार करने लगे। वॉइस अभी ठीक है सर? वॉइस एकदम लो है क्या? नहीं ठीक है, अभी आ रहा है। फाइन। तो जिस प्रकार जीसस उन सारी भेड़ियों को एक जगह इकट्ठा करने लगे, इकट्ठा करते ही वहां पर देखा गया कि सारी भेड़ियां जहां पर हरियाली देखती है, ग्रीनरी देखती है, वहां दौड़ने लगती है। और जीसस बैठकर विचार कर रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सारी भेड़ियां एक जगह आकर रुक जाए। चिंतन चला। जीसस ने सोचा कि इन भेड़ियों को इतना मैं ट्रेन कर दूं कि वो अपने आप सुबह उठकर चरने के लिए जाए, और ऐसी ट्रेनिंग हो जाए कि अपने आप शाम को आकर अपने जगह पर बैठ जाएं। प्राय देखते हैं पशुओं में, गाय, कुत्ता हो, बिल्ली हो आदि, इन सब की ऐसे एक क्रम बन जाता है। इनको अगर ऐसा ट्रेन किया जाता है तो वो अपने आप उस डिसिप्लिन में चलने लगते हैं। जैसे कोई कुत्ता हो, उसे कहीं अगर मल मूत्र के लिए बाहर ले जाते हैं तो वापस उसी जगह पर वो जाकर जाने लगेगा, क्योंकि उसका एक वैसा डिसिप्लिन बन जाता है, वैसी एक मानसिकता बन जाती है। तो जीसस ने भी ऐसा चिंतन किया कि सबको एक जगह लाकर इकट्ठा करने का ट्रेनिंग दे देंगे। ट्रेन हो गया तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही ट्रेनिंग की बात चली, बात तो एकदम सही है, लेकिन तब तक क्या, जब तक ट्रेन नहीं हो जाए।
ट्रेनिंग देने के बाद तो ये बात ठीक है, ट्रेनिंग होने के बाद तो सारे एक जगह आकर इकट्ठा हो गया, लेकिन ट्रेनिंग हुई नहीं, जब तक क्या करेंगे, तब तक क्या करेंगे। फिर एक चिंतन चला, जीसस ने विचार किया, इन सारे भेड़ियों को एक फेंसिंग के भीतर डालकर बंद कर देंगे, एक ऐसा फेंसिंग बना देंगे, सारी भेड़ियों को चराकर इन फेंसिंग के भीतर छोड़ दिया। जैसे वो फेंसिंग के भीतर छोड़ दिए और लॉक कर दिए, तो भेड़ियां भीतर ही रहेगी, और कुछ दिन ऐसा चलता रहा तो भेड़ियां विल गेट ट्रेन टू इट। अब सारे फेंसिंग के भीतर सारी भेड़ियों को एकत्रित कर दिया गया। अब जैसे ही भेड़ियों को फेंसिंग के भीतर एकत्रित कर दिया, तो फेंसिंग के भीतर जो भेड़ियां थी वो एक के ऊपर ओवरलैप हो रही थी, उथल पुथल चल रहा था, काफी डिस्टर्बेंसेस चल रहा था। अब क्या करें? फिर वापस जीसस चिंतन करने लगे। जीसस ने विचार किया कि एक एक खूंटी लगाकर एक एक भेड़ी को बांध दिया जाए। फेंसिंग के भीतर एक खूंटी पर एक भेड़ी को बांध देते हैं, तो सारी भेड़ियां व्यवस्थित रूप से उथल पुथल ना होते हुए एक जगह पर स्थिर रहेगी। यह थी कथा बाइबल की। अब इस कथा का संबंध व्रत से क्या है? इस कथा का संबंध दुख से क्या है? इस कथा का संबंध व्रत, दुख और मुझसे क्या है? क्योंकि जब तक मेरे कुछ काम ना आए, उस व्रत को भी मैं क्यों लूं? जब तक मुझे कोई हेल्पफुल ना हो, उस काम को भी मैं क्यों करूं? तो विषय पर आते हुए कि उस भेड़ियों के प्रकार अपना मन है। अपने मन को हम ट्रेन करना चाहते हैं, ऐसा ट्रेन हो जाए कि अपने सामने कोई भी कुछ भी बोले, मन बड़े आनंद में रहे। अपने सामने कोई कुछ भी करे, मन अपने में मस्त रहे। अपने सामने कोई कितना सुना दे, कितना कुछ कह दे, कुछ भी कर ले, अपना लाभ हो हानि हो, हर परिस्थिति में मान लो मन मस्त रहता है, मन अपनी मस्ती में रहता है। कितना ब्यूटीफुल स्टेट होगा ना, अच्छी स्थिति होगी ना, कि ऐसा हो जाए, हम इतने स्ट्रांग बन जाए अंदर से, हम इतने एकदम स्टेबल बन जाए कि सामने कैसी भी सिचुएशन आए, कैसा भी पोजीशन आए, कैसे भी चेंजेस आए, कैसे भी लॉस प्रॉफिट हो, कोई हमें सुना रहा हो बुरा, कोई हमें अच्छा कह रहा हो, हर सिचुएशन में मान लो चेहरे पे एक स्माइल बनी रहे, मन एकदम खुश रहे, सामने वाले से अनडिस्टर्ब रहे। क्या ब्यूटीफुल स्टेट होगा। तब तो दुख ही नहीं है, कुछ भी बोल दे, हम सुख में ही सुख में, आनंद में ही आनंद में। लेकिन ये मन को ट्रेन करने के बाद ये स्थिति तो ब्यूटीफुल है, लेकिन ट्रेनिंग तक की यात्रा कैसे? भेड़ियों को एक बार ट्रेन कर दिया, अंदर ट्रेन करने के बाद अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन जब तक ट्रेनिंग नहीं हुई तब तक कैसे? जिस प्रकार अपना मन विचारों से झूलता है, अपना मन विचारों से दौड़ने लगता है, बाहर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मन एकदम अहंकार से भर जाता है, बाहर कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ, मन एकदम मायूस हो जाता है, बाहर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मन एकदम बड़े खुश और बड़ा दुख, दोनों स्थितियों में ऊपर और नीचे बहुत पेंडुलम की तरह घूमने लगता है। ये पेंडुलम की तरह घूमने वाले मन को स्थिर करने का ट्रेनिंग चाहिए। अब मन को स्थिर करने का ट्रेनिंग कैसे मिले? मन को स्थिर करने के लिए यह ट्रेनिंग का एक रास्ता है व्रत की चेष्टा। हम इन व्रतों के माध्यम से अपने मन को संयमित कर सकते हैं। अब मन को संयमित करने का संबंध दुख के साथ क्या है? मन को संयमित करने से दुख से मुक्त होकर जीव आनंद में कैसे जा सकता है? मान लेते हैं कहीं पर गए, कहीं पर जाते जाते देखा बहुत सारी चीजें थी। अब जैसे ही बहुत सारी खाने की चीजें स्टॉल्स लगे हुए थे, सब चीजों को देखकर मन तो फुदक रहा था, ये भी अच्छा है, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं। अब कुछ चीजें खाए, बड़ा स्वादिष्ट था, टेस्टियर था। अब जो टेस्टियर है उसे टेस्टी ही कहेंगे, अच्छा लगा तो अच्छा लगा कहेंगे। भगवान से मेघ ने भी यही प्रश्न किया था कि भगवान सुख सुविधा बहुत अच्छी लगती है, अब आप कहते हो कि सुख सुविधा को छोड़ दो, बहुत मुश्किल वाला काम है, हाउ इज दैट पॉसिबल भगवान, एंड व्हाई शुड आई लीव इट, मैं क्यों छोड़ू इन सुख सुविधाओं को? वैरास ये सुख सुविधा तो इतना कंफर्टिंग है, अब एसी में बैठता हूं तो ठंडी हवा लगती है, और ठंडी हवा तो अच्छी लगती है भगवान, हाउ कैन आई कॉल इट ए स्ट्रॉन्ग, बुरा कैसे बोलूं? कोई टेस्टियर फूड खाना, टेस्टियर फूड खाता हूं तो टेस्टी लगता है भगवान, मैं इसको अच्छा नहीं है कैसे कहूं? हाउ कैन आई डिनाई इट, मैं कैसे इसको ना स्वीकार करूं? भगवान सुविधा तो सुखद है, सुविधा तो आनंदपूर्ण है, फिर दुविधा क्या है इसमें?
सत्य है तो सत्य स्वीकार करेंगे। रसगुल्ला मुंह में लिया तो बड़ा स्वाद आया, एक क्षण के लिए ऐसा स्वाद आया कि मोक्ष में चले गए हो, एक क्षण के लिए ऐसा स्वाद आया कि सब कुछ भूल गए हो। अब स्वादिष्ट है तो उस क्षण की वो सच्चाई है जिसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन दुविधा कहां है, प्रॉब्लम कहां है? मन कमजोर जब होता है, वह मन जिस प्रकार वो बेड़ियां हरियाली को देखते ही दौड़ने लगती है, उसी प्रकार जब आपने कुछ स्वादिष्ट खाया, मन के अनुकूल कोई व्यक्ति पाया, मन के अनुकूल कोई वस्तु मिला, मन के अनुकूल कोई वस्तु व्यक्ति विषय स्थान मिल गया, मन उससे जुड़ जाता है। मन उसको, एक बार मन उससे जुड़ गया तो नेक्स्ट थॉट होता है उससे छूटने का भय, उससे छूटने की वेदना। मन जब जुड़ता है, जुड़ते ही यात्रा प्रारंभ होती है छूटने के भय से लेकर। अब मन छूटने के भय से भयभीत हो रहा है, वह भयभीत मन दुख को अनुभव करना प्रारंभ करता है। दुविधा कहां प्रारंभ हुई थी? ये मन नामक बेड़ी जब कोई स्वादिष्ट वस्तु खा रहा था, खाके उस स्वाद को जानता पहचानता तब तक ठीक है, लेकिन उस स्वाद को जानते पहचानते समय उसमें फिसलने लग गया। स्विमिंग पूल में गए, स्विमिंग पूल में स्विम करते करते मस्ती कर रहे, मौज कर रहे, छलांग लगा रहे, वहां तक ठीक है, स्विमिंग पूल बहुत अच्छा, इसके लिए मैं इसके भीतर गहराई में चले जाऊं तो व्यक्ति डूब जाएगा। उसी प्रकार मन उस स्वाद को अनुभव करता है, वहां तक ठीक है, जब अनुभूति के साथ मन उससे जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि उस समय वो बह जाता है। क्यों बह जाता है? क्योंकि उस समय उस पदार्थ से वो बहक जाता है। क्यों बहक जाता है? उस समय उस पदार्थ के सच्चाई को नहीं जानता, इसलिए बहक जाता है। उस पदार्थ की सच्चाई क्या है जिसकी वजह से उससे बहक जाता है? यह एक सीक्रेट है, भगवान ने खोला था। भगवान ने इतना सा सीक्रेट खोला था। सीक्रेट हमारे लिए है क्योंकि हम नहीं जानते, लेकिन नेचर का एक सीक्रेट नहीं है, नेचर का एक रूल है। यह रूल है कि जिसके साथ तुम जुड़ रहे हो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं हो सकता। जिसके साथ तुम जुड़ रहे हो, इट इज ऑलवेज टेम्पररी एंड एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जिसके साथ जुड़ाव बना रहे हो वो हर समय परिवर्तित हो रहा है। एक बहुत सुंदर सी मूर्ति को देखा, वह मूर्ति कपूर का बना हुआ था। कपूर जो होता है, कपूर का कैम्फर जो होता है, मंदिरों में जलाते हैं, कपूर का एक मूर्ति बनी हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल मूर्ति थी। अब मूर्ति को लाकर घर पे रख दिया, बहुत महंगी मूर्ति थी। अब जैसे खुला रहता है तो कपूर तो धीरे धीरे एवोपरेट होने लग जाता है, कपूर धीरे धीरे गलने लग जाता है, हवा में मिलने लग जाता है। कुछ समय होते ही सारा कपूर हवा में मिल जाता है। अब उसके हवा में मिलते मिलते जैसे जैसे वह गल रहा है, वैसे वैसे मन पिघल रहा है। जैसे जैसे मन पिघल रहा है, वैसे वैसे भाव उछल रहे हैं और उन भावों में वेदना का अनुभव हो रहा है, हम दुख को महसूस करते हैं। इन शॉर्ट, इन सिंपल, व्हेन योर जो आपको अनुकूलता दे रहा है उसके साथ मोह जुड़ जाता है। अब जब मोह जुड़ गया, वह क्षण न होने पर दुख उत्पन्न करता है, उसके अभाव में दुख उत्पन्न करता है। इसी और उससे जुड़कर सुख मिलता है। भगवान ने कहा कि ऐसे सुख की ओर चलना है जहां किसी की जरूरत नहीं हो, किसी व्यक्ति, विषय, पदार्थ, कुछ भी जरूरत नहीं होते हुए इंडिपेंडेंटली हम बड़े मौज और मस्ती में रह सके, वैसे सुख को जानना है। और वैसे सुख को जानने के लिए कोई प्रथम यात्रा है तो व्रत चेष्टा है। अगर दुख से मुक्त होना है, जीवन में चलने वाले अपने दैनिक भावनात्मक दुखों से मुक्त होना है, तो उसकी प्रथम यात्रा है व्रत चेष्टा। वापस उस कथा पर चलते हुए, कथा में पहले उन भेड़ियों को कंट्रोल करने के लिए, यानी मान लो मन भेड़ी है, मन वह भेड़ियां है जहां अनुकूलता दिखती वहां दौड़ता है। जिस प्रकार मन को, भेड़ियों को जैसे शीप्स, भेड़िया मतलब शीप, जहां उनको ग्रीनरी दिखती है वहां शीप्स दौड़ते हैं,
वैसे ही मन को जहां अनुकूलता दिखती है मन वहां दौड़ने लगता है। इस दौड़ने वाले मन को अगर पहले ट्रेन करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए एक फेंसिंग बनानी है, और वह फेंसिंग है व्रत। अब फेंसिंग बना दिए, त्याग ले लिया कि 15 दिनों के लिए मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, 15 दिन के लिए मिठाई नहीं खाऊंगा, त्याग ले लिया। अब मिठाई की मन में विचार आ रही, रोज मन में चिंतन चल रहा है कि अब ये खाना है वो खाना है, इस प्रकार तरह तरह की मिठाई मिठाई खाने की इच्छा अगर मन में हो रही है। ये मन के भीतर होने वाला उथल पुथल, बाहर तो फेंसिंग डाल दिया व्रत के नाम से, लेकिन भीतर जो उथल पुथल चल रहा है वह उथल पुथल से अपने आप को बचाने के लिए अगला स्टेप बताया गया, एक खूंटी डालकर उस खूंटी पर अपने आप को बांध दें। ये खूंटी क्या है? व्रत को पुष्ट करने के लिए ध्यान के माध्यम से उस व्रत को देखने की चेष्टा और जानने की चेष्टा, यह है व्रत का एक विहार। यानी वहां पर कथा में जिस प्रकार खूंटी डालकर शीप को बांध दिए, उस प्रकार मन को किसी वस्तु पर एकाग्र कर कर बांध देने पर मन विचलित नहीं होगा। विषय पर आते हुए आज विषय चल रहा 12 व्रत और अतिचार। ये 12 प्रकार के व्रत अपने मन को संयमित करने के लिए एक फेंसिंग है। मन जितना संयमित होगा उतना ही मन ज्यादा दुखों में नहीं जाएगा। अगर संयमित ना चिंतन के साथ सिर्फ इस दृष्टि से अगर व्रत किया जाए कि मैंने सिर्फ 10 चीजों का त्याग कर दिया है, उन 10 चीजों से होने वाले बंधन से मैं बच रहा हूं, बंधन को हम नहीं जानते। थोड़ा प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करें। हम बंधन को नहीं जानते हैं, बंधन कब हो रहा है, कहां हो रहा है, ये सारे अपने लिए इल्यूजन है। लेकिन हम उसको जानते हैं जो हमें तकलीफ देता है, हम उनको जानते हैं जो हमें डिस्टर्ब करता है, और ये व्रत हमारे डिस्टर्बेंसेस को कम करने के लिए परम सहयोगी बनता है। और ऐसे बाई प्रोडक्ट बंधन से भी अपना बचाव हो जाता है, संभवतः ऐसा जाना है। ये व्रत किस प्रकार अपने मन को संयमित करता है, मान लेते हैं हम एक 15 मिनट के लिए बैठे, 15 मिनट के लिए बैठे, 15 मिनट में 15 विचार चले। 15 प्रकार के विचारों में कुछ विचार है जो रागात्मक थे, कुछ विचार है जो द्वेषात्मक थे, सारे विचार चल रहे हैं। अब सारे विचार में कुछ विचार ऐसे होंगे जो हमें डिस्टर्बेंसेस जनरेट कर रहा है, कुछ विचार ऐसे होंगे जो हमें कंफर्ट दे रहा है, दोनों की संभावनाएं हैं। अब 15 मिनट में 15 विचार चले, कर्म बंधन की दृष्टि से देखे तो ये 15 विचार 15 बार हमारे कर्मों का बंधन करा रहा है, संभवतः एटलीस्ट मिनिमम। अब इसी मन को संयमित करने का प्रयोग किया गया। थोड़ा सा मन व्रत चेष्टा में आया, व्रत लेने के बाद मन थोड़ा संयमित हुआ, संयमित होने वाला मन अब ज्यादा विचार नहीं, 15 की जगह सिर्फ 5 विचार चलता है। मान लो कोई व्यक्ति कायोत्सर्ग के प्रयोग कर करके अपने मन को शांत कर, मे भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो, हाँ हाँ, ओके ओके, ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? जस्ट एक कॉल आ गया था। तो बात चल रही थी कि कुछ देर बैठे, बैठने में 15 विचार चले, 15 विचार जब चले तो 15 बार अपना मन बंधन से भर गया, विचारों से भर गया, मेमोरीज से भर गया, जो मेमोरीज हमें डिस्टर्ब करती है। अब यही व्यक्ति अगर थोड़ा सा मन को ट्रेन कर ले, मन को ट्रेन करने के बाद वे जो 15 विचार चलते थे 15 मिनट में, वो 15 की जगह पे 5 विचार चलेंगे। क्योंकि मन का ट्रेनिंग वही है कि मन ज्यादा इधर उधर दौड़े नहीं। तो मन का ट्रेनिंग क्या है उस पर लेने का भाव रखते हैं। तो मन को एक बार ट्रेन करने के बाद जहां 15 विचार चले वहां सिर्फ 5 विचार चले, यानी हमें डिस्टर्ब करने वाले सोर्सेस को 15 की जगह 5 कर दिया। ये नंबर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, यानी हमने अब हमें दुख करने वाले सोर्सेस को, दुख देने वाले सोर्सेस को ज्यादा से कम कर दिया। अब ये ज्यादा से कम किया कैसे? ज्यादा से कम करने के लिए 2 रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला रास्ता भेड़ियों को फेंसिंग डालना, दूसरा रास्ता भेड़ियों को खूंटी पर बांध देना। यानी पहला विषय
मन कितनी चीजों में दौड़ता है, उन चीजों को ब्रेक दे देना, उन चीजों से मन को बांध देना। दूसरा विषय, बांधने के बाद मन भीतर ही भीतर उथल पुथल करता है, उस मन को एक अग्र पर स्थापित कर देना। यानी एक अग्र पर स्थापित करने के लिए बाहर दौड़ने वाले मन को पहले फेंसिंग के भीतर लाना होता है। यानी महाव्रत जब भीतर स्थापित होता है, उसकी भूमिका बनती है व्रत और अनुव्रत। तो विषय को आगे लेते हुए कि 12 व्रत अपने सामने, ये 12 व्रतों के माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल करने की चेष्टा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जब मन कंट्रोल होने लगा तो ऑटोमेटिकली कर्म बंधन कंट्रोल होने लगे। ये तत्व की भाषा होगी। कर्म बंधन मन से ही होता है। कर्म बंधन इससे नहीं होता कि आपने कितने एप्पल्स खाए हैं या फिर कितने फ्रूट्स खाए हैं। कर्म बंधन तो उससे होता है कि आप खाते समय उसमें कितने जुड़े हो और कितने कितने पदार्थों में आपका मन जुड़ता जा रहा है। इन विषय को जानने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर विषय पर आते हुए कि अपने सामने भगवान ने 12 व्रतों की धारणा दी है। ये 12 व्रत में 99 अतिचार बताए गए, 99 प्रकार के अतिचार बताए गए। ये अतिचार क्या है? मैं अपने मन को संयमित करने के लिए अपनी एक सीमा बनाता हूं। वह सीमा बनाने के बाद जब मैं उस सीमा से बाहर निकल जाता हूं या सीमा को लांघ देता हूं, उसे अतिचार के रूप में जाना गया। वैसे 12 व्रतों को इस छोटे से समय में कवर करना काफी मुश्किल विषय है, विस्तार का विषय है, लेकिन संक्षिप्त में इसको लेने का मैं प्रयास करता हूं। पहला विषय कि व्रत लेने के लिए हमें 2 चीजों की अपेक्षा होती है। एक, व्रत को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को संकल्प चाहिए, दूसरा समय की सीमा चाहिए। संकल्प चाहिए कि मैं क्या व्रत ले रहा हूं, कितनी सीमा ले रहा हूं। दूसरा, समय की सीमा चाहिए कि मैं कब तक इस व्रत को स्वीकार कर रहा हूं, कहां तक इस व्रत को स्वीकार कर रहा हूं। विषय पर आते हुए 12 व्रत अपने सामने है। इन 12 व्रतों में पहला व्रत है अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत एक व्रत, ऐसा व्रत जिसमें 12 ही व्रत समाहित हो जाते हैं। अहिंसा यानी मन जहां जहां द्रवित होता है, मन जहां जहां राग द्वेष में जाता है, वे सारे अहिंसा व्रत के रूप में जाना गया। अब इन अहिंसा के संदर्भ में हम किस प्रकार से व्रत लें जिससे मन कहीं इधर उधर दौड़े नहीं, तो ऐसा महसूस होता है कि अहिंसा के संदर्भ में हम अपनी सीमा बनाएं कि क्या करने पर मेरा मन राग और द्वेष में जाता है और क्या करने पर मेरा मन स्थिर होता है। विषय को 2 दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। लगभग 4:02 हुए हैं। 15 मिनट 12 व्रतों का विषय चलेगा, उसके बाद जिज्ञासा का क्रम लेने का प्रयास रहेगा। 12 व्रत और अतिचार। व्रत जो है ये हमारी सीमा होती है। हम जब अपनी मन की एबिलिटी, कैपेसिटी को जानते हैं कि मेरा मन कितना स्ट्रांग है और कितना कमजोर है, मेरा मन कितना चाहता है और कितना रह सकता है, जानने के बाद अपने मोह को, अपने चाहत को कम करने का एक पैरामीटर है व्रत। जैसे मान लेते हैं 4 रोटी खाने की इच्छा है, 4 रोटी के बिना मैं नहीं रह सकता, 4 रोटी की जरूरत है, मैं इसको जान गया। जानने के बाद अपनी सीमा बनाता हूं कि 4 की जगह पर मैं 3 से अपना काम चला सकूं। ये 3 के स्तर पर अपने आप को लेकर आना एक व्रत के रूप, ये संकल्प को व्रत के रूप में जाना गया। तो यह व्रत अपने सामने जो 12 व्रत है, इन 12 व्रतों के जो अतिचार है, भिन्न भिन्न प्रकार के अतिचार है, वे सारे आज की परिप्रेक्ष्य में हमारे अतिचार नहीं है। ये सारे अतिचार उन उपासक दशांग सूत्र के 10 उपासकों के मूल रूप में या फिर उन 10 उपासकों के आधार पर लिया गया है। हमारे अतिचार आज भिन्न होंगे, हमारे अतिचार आज अलग होंगे। हमारे अतिचार होंगे तो इस प्रकार हो सकते हैं कि टीवी को देखते मेरे मन में जो राग द्वेष आया, हिंसा की भावना आई हो, मोबाइल को देखते हुए मेरे मन में राग द्वेष हिंसा की भावना आई हो। इस प्रकार
मुझसे क्या क्या गलतियां हुई वो सारे अतिचार के भीतर समाहित होगा। तो दो तरह से हम इन 12 व्रतों को जानने का प्रयास करेंगे, एक व्यवहार की अपेक्षा और एक निश्चय की अपेक्षा। व्यवहार की अपेक्षा यानी जो हमारे पास जो प्रोटोकॉल बना हुआ है 12 व्रतों का, जो हमारे पास जो फॉर्मेट बना हुआ है 12 व्रतों का, उस फॉर्मेट के अनुरूप, और दूसरा फॉर्मेट के अलावा ये व्रत हमारे लिए पर्सनली कैसे होना चाहिए। पहला व्रत प्राणातिपात। प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात हो जाना, हिंसा के रूप में, हिंसा अणुव्रत को जिस प्रकार जाना गया। अब प्राणातिपात यानी व्यवहार में हम देखते हैं मेरे द्वारा किसी जीव का हनन हो गया हो, तो मेरे द्वारा ऐसे ऐसे कार्य, जिस कार्य में किसी जीव को हनन होता हो, किसी जीव को बाधा पहुंचती हो, किसी जीव को तकलीफ होने में मैं निमित्त बनता हूं, वे सारे कार्य, यह प्राणातिपात व्यवहार से है। जब निश्चय से देखा जाए तो वो कार्य करने के पीछे जो मेरा इंटेंशन है, वह इंटेंशन हिंसा के रूप में जाना गया। अब मैं हिंसा की सीमा लेने पर उस इंटेंशन पर कैसे बिंदी लगती है। मान लो मैं आज सीमा लेता हूं कि आज मैं हिंसात्मक कार्यों में क्या क्या कार्य नहीं करूंगा, मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं आज लीलोती वगैरह नहीं खाऊंगा। इस प्रकार हमने हिंसा के संदर्भ में कुछ त्याग दिया। अब उस त्याग से दो प्रकार से जानते हैं, उस हरी सब्जी को खाने में उन हरी के जीवों का जो हनन हो रहा है, एक तो उससे लगने वाला पाप ऐसा समझा जाता है, और दूसरा उस हरी सब्जी को खाने के पीछे मेरा जो उसके प्रति लगाव है, उसके प्रति मोह है, वो मोह। तो ये दो चीजें हुई। अब दो चीजों में दूसरा चीज व्यवहार है, वो हरी सब्जी का मरने से यानी उसके हनन होने से मुझे पाप लगता है, ये व्यवहार दृष्टि है। और उस हरी सब्जी को खाने के पीछे जो मेरा लगाव है, मेरा उसके साथ अटैचमेंट है, यह मूल विषय है। इस अटैचमेंट को कम करने के लिए ये हरी सब्जी का त्याग लेने का प्रयास करता हूं। अब इसको त्याग करने से इसका अटैचमेंट कैसे कम होगा। जब कोई वस्तु के प्रति अपना लगाव हो जाता है, वो जब लगाव गहरा हो गया तो उसकी आदत होने लग जाती है। जब उसकी आदत होने लगती है तो संस्कार बनने लगता है, और उस संस्कार से छूटने के लिए हम अपने आप को उस चीज से बचाते हैं। जस्ट एग्जांपल ले लो, एक ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग्स लेके लेते एडिक्टेड हो गया है। अब उसको कैसे कम करेगा, उस एडिक्शन से उसको अपने आप को कैसे बचाएगा। वो एडिक्शन क्या है, उसका प्रगाढ़ मोह हो गया उस स्टेट से, उस प्रगाढ़ गहरा मोह हो गया उस वस्तु के होने वाले एक्सपीरियंस से। अब वो उससे छूट नहीं सकता, छूटने के प्रयास करने पर भी बच नहीं पाता। उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, उसके डोसेस को धीरे 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 कम किया जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति ड्रग एडिक्ट होता है, उसी प्रकार हम मोह एडिक्ट है। हम उन वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ अपने मोह से एडिक्ट हुए हैं। अब उस एडिक्शन से हम दुखी हो रहे हैं कि अभी ये वस्तु नहीं मिलता है तो मुझे तकलीफ होती है। तो उस एडिक्शन को कम करने यानी मोह की स्थितियों को कम करने के लिए जो दुख का कारण है, उसके लिए यह व्रत सहयोगी होता है। संतोष सर, यस, एम आई ऑडिबल नाउ? बीच में हंग हो गए थे। फाइन, अभी आवाज आ रही है? या फाइन, एक कॉल आ गया था। तो जिस प्रकार हम किसी वस्तु से मोहित होकर दुखी हो जाते हैं, उस वस्तु के प्रति मोह को कम करने के लिए व्रत नामक विषय पर चलने का प्रयास करते हैं। अब इसका बाई प्रोडक्ट हो गया उसके बंधन से बचने का प्रयास। अब ये व्रत कैसे लें? व्रत का बेस हो गया अपने मन के मोह को कम करने के लिए और बाहर मेरे से होने वाली हिंसा से अपने आप को बचाने के लिए दो कारणों के लिए हम व्रत लेते हैं। मोह को क्यों कम करें? क्योंकि इस मोह के वजह से मेरे भीतर दुख की संभावना है। मेरे भीतर सारे दुख जो उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे इस मोह और अहंकार के कारण से है। इसके लिए मैं व्रत लूं। अब व्रत किस प्रकार लें उस संदर्भ में जो हमें मार्गदर्शन मिलता है उसको देखें। तो व्रत के लिए पहले मन का संकल्प चाहिए। मन को संकल्पित करने की अपेक्षा होती है
कि मैं कितने समय के लिए किन किन प्रकारों से अपने मन को वश में करता हूँ। जिस प्रकार जीसस भेड़ियों को छोड़ते थे, कितने बजे छोड़ना है और कितने बजे वापस लेकर आना है, सूर्योदय पर उनको चरने के लिए छोड़ना है, सूर्यास्त पर लेकर आना है, जिस प्रकार का डिसिप्लिन बनता है, वैसा ही हम अपने मन का एक डिसिप्लिन बनाते हैं। वो डिसिप्लिन बनाने के लिए हमारे सामने दो पैरामीटर है, करण और योग। करण यानी करना, कराना, अनुमोदना, योग यानी मन, वचन और काया। इन दो पैरामीटर्स को लेते हुए हम अपना लिमिटेशन बनाते हैं कि मैं हिंसा करूंगा, कराऊंगा, अनुमोदूंगा, ये तीनों काम करता हूं। ये तीनों में से मैं किन किन में करूंगा, यानी मैं ये नहीं करूंगा, ये किसी से नहीं कराऊंगा, ये कोई करता है तो उसकी अनुमोदना नहीं करूंगा, मन से या वचन से या काया से। इन सब के आधार पर हम व्रतों को सीमा के रूप में लेते हैं। तो प्रथम व्रत अहिंसा व्रत। अहिंसा के संदर्भ में क्या क्या करने पर मेरा मन राग द्वेष में जाता है और राग द्वेष में जाकर ऐसा काम कर लेता है जिस काम से किसी पर जीव को दुख या तकलीफ उत्पन्न होने में मैं निमित्त बनता हूं, ऐसे काम से अपने आप को बचाने की चेष्टा एक कारण हुआ। दूसरा कारण, ऐसा कार्य जिसमें मेरा मन मोह से जुड़ जाता है, मोह से जुड़कर राग द्वेष में चले जाता है, राग द्वेष में जाकर ऐसी प्रवृत्ति करता है जिसके कारण पर जीव के दुख का मैं निमित्त बनता हूं। मैंने दो बताए हैं, दोनों एक ही विषय है, दोनों एक ही विषय है। एक का सोर्स है मोह, मोह के कारण से ही मैं राग द्वेष में जाता हूं और राग द्वेष के परिणाम से पर जीवों के हनन का मैं कारक बनता हूं। उससे अपने आप को बचाव करने की सीमा है अहिंसा अणुव्रत। दूसरा हुआ सत्य अणुव्रत। सत्य अणुव्रत यानी मैं सत्य व्रत को स्वीकार करता हूं। जीवन में अनेक बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर हमको सच का सहारा लेकर चलना पड़ता है। अनेकों बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर झूठ का सहारा लेकर भी चलना पड़ता है व्यवहार में। अब उन सिचुएशंस में क्या करें, कैसे करें, व्रत भी न टूटे, व्यवहार भी बना रहे, बंधन से भी बचा जाए, ये तीनों बने किस प्रकार से हो। ये तो ऐसी वाली बात हो गई ना कि सांप और लाठी वाली बात हो गई कि मैं झूठ भी बोलता हूं और मुझे कर्मों का बंधन भी नहीं हो। क्या पॉसिबिलिटी है? तो कुछ अंशों में ये पॉसिबिलिटी है। वो अंश क्या है उसे जानने का प्रयास करेंगे कि हम सत्य अणुव्रत में यह सीमा ली जाती है कि मैं सच ही बोलूंगा और कहीं झूठ बोलने का अवसर आए तो मैं कहाँ, कैसे, किस प्रकार, कितना मेरा छूट है, ये अपने आप के लिए मैं छूट बनाता हूँ। उसके अलावा जो जो अवॉइडेबल है, जहां जरूरत ही नहीं है, उन सब चीजों का मैं सीमा लेकर चलता हूँ। वैसे जीवन में देखा जाए तो हम सच के जगह पर, झूठ के जगह पर हम ज्यादा तो सच बोलते हैं। झूठ तो सच के मुकाबले में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हमें वही दिखता है, इसलिए हमें लगता है कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही है, और एक जजमेंट होने की संभावना है। तो सत्य अणुव्रत के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि सत्य के विषय में क्या क्या त्याग लिया जा सकता है, किस प्रकार त्याग लिया जा सकता है। अब तीसरा हो गया अचौर्य। चोरी के संदर्भ में, चोरी कहाँ कहाँ किस किस रूप से होती है उस पर हमें ध्यान देना है कि मैं दिन में जो खाना खाता हूँ वहां से लेकर व्यापार व्यवहार करता हूँ वहां तक सारे भिन्न भिन्न प्रकार की चोरी होने की संभावना है। कैसे? खाना खा रहा हूँ, खाने के एक एक पदार्थ के संदर्भ में, एक एक वस्तु के साथ क्या मैंने किसी प्रकार की आज्ञा ली है, क्या उनसे पूछा गया है? अगर कोई बिना पूछे अपनी कोई वस्तु ले लेता है तो भी हमें तकलीफ होती है। तो एक एक दान हम जो ले रहे हैं वो बिना पूछे, बिना आज्ञा से ही ली गई है, तो वो एक सूक्ष्म चोरी के अंतर्गत में आता है। और स्थूल में देखा जाए तो बड़े से बड़े चोरी जो हमारी होती है, व्यापार संबंधी, व्यवहार संबंधी, उनसे हमें बचने का प्रयास, जो जो पॉसिबिलिटीज है उससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब चौथा हो गया ब्रह्मचर्य व्रत के संदर्भ में। ब्रह्मचर्य व्रत के संदर्भ में भी दो दृष्टियों से देखा जा सकता है, एक व्यवहार और एक निश्चय। व्यवहार में ब्रह्मचर्य का संदर्भ सिर्फ मैथुन के साथ जोड़ा गया है जो शारीरिक विषय है,
और निश्चय में ब्रह्मचर्य का संबंध सत्य के साथ जोड़ा गया है कि जब जब मैं सत्य दृष्टि से चलता हूं वह क्षण ब्रह्मचर्य का क्षण है, और जब जब असत्य दृष्टि से चलता हूं वह क्षण अब्रह्मचर्य का क्षण जैसा लगता है। और व्यवहार की दृष्टि से देखें तो अब्रह्मचर्य सेवन के संदर्भ में हम जितनी जितनी सीमाएं ले सकते हैं उन सीमाओं को लेने का प्रयास। ये सारी सीमाएं क्यों लेनी है? सिर्फ और सिर्फ अपने मन के मोह के स्थितियों को कम करने के लिए, हमारे अटैचमेंट्स के लेवल्स को कम करने के लिए, जो हमारे दुख का कारण बनता है। पांचवा व्रत हो गया परिग्रह। परिग्रह में देयर आर मेनी सच थिंग्स जिससे हम जुड़े हुए नहीं है, फिर भी ये सारे हमारे छूट की सीमा में है। परिग्रह को दो दृष्टि से देखा जाए, व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से देखें तो व्यवहार में अपने पास कितनी चीजें हैं उसको हम परिग्रह मानकर चलते हैं, बट ट्रूली ऐसा नहीं। ऐसा लगता है कि परिग्रह वह है कि मेरा कितने वस्तुओं के प्रति लगाव है, और जितना अपने पास एकत्रित हुआ कलेक्शन है दैट इज एक्चुअली संग्रह है, परिग्रह नहीं। इट्स कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। आपके पास कितनी चीजें हैं और उन चीजों में आपका कितना लगाव है, वो परिग्रह हो गया। अब परिग्रह के संदर्भ में मेरी वांट्स कितनी है, मेरी जरूरतें कितनी है, उन जरूरतों पर मैं कितना लगाम लगा सकता हूँ, लगाम लगाकर चलने का प्रयास करना चाहिए, वह है परिग्रह के संदर्भ में। अब छठा हो गया दिशा परिमाण व्रत। दिशा परिमाण यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में, व्यवहार की दृष्टि से देखें तो भिन्न भिन्न दिशाओं में हम ट्रैवल करते हैं। उन ट्रैवल के कारण से जो हिंसा होती है, उस हिंसा से अपने आप को बचाने के लिए हम ट्रैवल करने की एक सीमा बनाते हैं। यह एक अपेक्षा हो गई। दूसरी अपेक्षा, भिन्न भिन्न दिशाओं में मेरा मन दौड़ता है, वो मन दौड़ने के वजह से मैं बंधन जो बांध लेता हूँ या फिर अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स के स्टेट्स में जो चला जाता हूँ, और वह अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स जो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कारण बन जाते हैं, उन कारण से अपने आप को बचाने के लिए जो कंटेंटमेंट या फिर जो मैं अपनी सीमा बनाता हूँ, वह सीमा छठा व्रत के रूप में, दिशा परिमाण व्रत के रूप में हो गई। सातवां है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोगोपभोग परिमाण व्रत यानी जो एक बार यूज करता हूं और अनेक बार यूज करता हूं, वे वस्तुएं हो गई। जो एक बार यूज करता हूं और अनेक बार यूज करता हूं, जब जब उसका यूसेज होता है तब तब मेरा उस वस्तु के साथ अटैचमेंट हो जाता है। ये सारे ही व्रत अटैचमेंट से अपने आप को कम करने की चेष्टा है। पुनः पुनः निवेदन यह चल रहा है। तो ये अपने एक बार अनेकों बार भोगने वाली वस्तुओं की भी सीमा बनाने पर अपने अटैचमेंट्स पर एक फुल स्टॉप लग सकता है। इसके लिए ही यह सीमा लेने का प्रयास चलता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसमें 15 कर्मादानों का विवरण मिलता है। 15 कर्मादान यानी ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे व्यापार जो श्रावक को जानना चाहिए पर करना नहीं चाहिए, ऐसा आगमों में विवरण प्राप्त होता है। 15 कर्मादानों का विवरण अभी नए प्रतिक्रमण में स्पष्ट रूप में दिया गया है। इस पर चिंतन करने का प्रयास करें, क्योंकि समय की सीमा के अनुरूप उसको विस्तार नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे कार्य जिसमें हम करते ही नहीं हैं, उन कार्यों का एक संकल्प चलना चाहिए, कॉन्शियसली एक थॉट चलना चाहिए कि मैं करता ही नहीं हूं तो मैं उसको संकल्प पूर्वक त्याग कर दूं। उसको करता ही नहीं हूं तो संकल्प पूर्वक उसको त्याग करने पर उसके प्रति मन जाने की संभावना नहीं, कम लगती है। इस अपेक्षा से बंधन की संभावना भी कम होती है, ऐसा प्रतीत होता है। आठवां अनर्थक दंड। अनर्थक दंड यानी अर्थ दंड यानी आवश्यक, अनर्थक दंड यानी अनवांटेड। वांटेड कुछ है नहीं, बस ऐसे ही मन में आ गया कर लिया, गहरा इच्छा भी नहीं है, फिर बस थोड़ा सा मन में आया कर लिया। ये नो कषाय, कषाय को पुष्ट करता है। अभी इच्छा नहीं है, ऐसे ही ले लिया, वे इच्छा को और स्ट्रेंथन कर सकता है। इसके लिए अनावश्यक से बचने का प्रयास करना चाहिए। अनर्थक दंड यानी अनावश्यक रूप से मैंने हिंसा कर ली। अब दंड किसको दिया? दो दृष्टि। अनर्थक दंड यानी अनावश्यक रूप से मैंने किसी पर जीव को दंडित किया, या फिर अनावश्यक रूप से करने वाले कार्य से मैंने स्वयं को दंडित किया। क्योंकि पर जीव को तो दंड हम कभी दे नहीं सकते, हम दंड अपने आप को दे सकते हैं। तो मैंने इस प्रवृत्ति के साथ अपने आप को भविष्य में दुख पैदा हो ऐसा कार्य कर लिया। इससे अपने आप को बचाने के लिए अनर्थक दंड यानी अनवांटेड जो भी
हम करते हैं। वांटेड नहीं है, सिर्फ शौक से, मस्ती से, कैजुअली कुछ भी कर लिया। वो करने से जो हिंसात्मक कार्य चल रहा है उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ तक जो चला ये सारे अपनी प्रवृत्ति के आधार पर। अब आगे जो चल रहा है वे इन प्रवृत्तियों को कैसे स्ट्रेंथन करे, यानी मोह मुक्त होने के लिए क्या प्रैक्टिस है जिसको अपना हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, वह है 9वां सामायिक व्रत। सामायिक व्रत यानी एक सीमा होनी चाहिए कि मैं सही रूप में सामायिक करूं। एक सीमा होनी चाहिए कि कम से कम इतना समय मेरा स्वयं के लिए हो। जीवन में 24 घंटे ऐसा कार्य करके बिता लेते हैं जो एक समय आने पर सब कुछ छूट जाता है। कुछ तो समय अपने लिए निकाल लेना चाहिए, वह समय है सामायिक, जो सम को, मेरे भीतर बैलेंस को लाने वाला टाइम हो। तो जीवन में ऐसा समय होना चाहिए जो मुझे थोड़ा बैलेंस दे सके, वो सामायिक है। क्या एक सीमा बननी चाहिए कि कम से कम एक दिन में मैं इतना टाइम अपने आप के लिए निकाल सकूं। 10वां देशावकाशिक व्रत, यानी व्हेनेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा गैप मिलता हो, थोड़ा सा टाइम मिलता हो, उस टाइम में देश यानी थोड़ा सा अवकाश यानी गैप मिल गया, उस गैप में मैंने एक छोटा सा नियम ले लिया। ये मन को स्ट्रेंथन करने की एक प्रैक्टिस है। मन को स्ट्रेंथन करने के प्रैक्टिस में छोटे छोटे व्रत नियमों को लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। 11वां पौषध उपवास व्रत। ये पौषध उपवास व्रत एक दिन के साधु पर्याय को टेस्ट करने जैसा है। यानी एक व्यक्ति पूरा मोह से मुक्त होने के बाद कैसे अपने जीवन की यात्रा करता है, वैसे एक दिन वह पौषध लेकर चलने का प्रयास करता है, वह पौषध उपवास व्रत है। 12वां यथासमविभाग व्रत, यानी शेयरिंग वाला व्रत हो गया। ये मेरे पास जो है उसे मैं उनसे शेयर करूं जो कभी पाप कार्य नहीं करते, यानी यहाँ पर उस साधु का विषय लिया गया। यह अतिथि संविभाग व्रत या यथा संविभाग व्रत में मैं साधु साध्वियों का देने का समय आने पर उनको देकर अपने मोह से मुक्त हो सकूं, क्योंकि देना तभी संभव है जब मैं अपने वस्तु से मोह से मुक्त हो सकूं। उसके बिना तो मैं एक छोटा सा चॉकलेट भी किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा चॉकलेट है, ऐसा फीलिंग भी आ जाता है। तो मेरी वस्तु में पर को देता हूं तो उसमें भी मोह मुक्ति की भावना होती है। तो मोह से मुक्त होने के प्रयास में एक प्रयत्न है यथा संविभाग व्रत। जब तक ये 12 व्रतों में एक भी व्रत लिया नहीं जाता तब तक वह व्यक्ति श्रावक की श्रेणी में नहीं आता। श्रावक यानी सुनने वाला, और जो सुन के अनुसरण करने का प्रयास करता है वह श्रावकत्व कहलाता है। उस श्रावकत्व में जब तक वो कम से कम एक संकल्प भी स्वीकार नहीं करता, जो सुना और समझा, समझने के आधार पर संकल्प स्वीकार करता है, वह श्रावक की श्रेणी में आता है। और जब तक स्वीकार नहीं करता एक भी व्रत, वह श्रावक की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा जाना गया। तो यथा जानकारी इस 12 व्रत के संदर्भ में बताने का प्रयास रहा। यह 12 व्रत न केवल पाप पुण्य कर्म के संबंध रखता है, यह 12 व्रत साइकोलॉजिकली आपके थॉट प्रोसेस पर इफेक्ट करने वाला, इम्पैक्ट देने वाला होता है, क्योंकि इससे आपके इमोशंस कंट्रोल में होते हैं। जब इमोशंस एंड थॉट्स कंट्रोल में होते हैं तो ऑटोनोमसली आपके कर्मों का बंधन, दुख की स्थितियां, दुख के क्षण कम होने की संभावनाएं हैं। इसलिए 12 व्रत के प्रैक्टिस को प्रारंभ करना चाहिए। करते वक्त इस भावना के साथ देखने का प्रयास करें कि मेरा मन कितना दौड़ता है पर वस्तु में, और एक बार संकल्प लेने के बाद मन की स्थिति क्या होती है, और इस मन को जानते हुए मन को परे होने का ये यात्रा है 12 व्रत। यथा जानकारी बताने का प्रयास रहा। बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, तो विषय कुछ अति गहरा लगा हो तो बारंबार क्षमा याचना। अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा हो तो उपकृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सभी से निवेदन, जिसको भी कुछ पूछना हो 12 व्रत से रिलेटेड कुछ भी, वो अपना हैंड रेस कर सकती है बहनें। श्वेता हिरावत, आपने, मैं पूछूं अपना क्वेश्चन? या हाँ सर, हाँ। आपने बताया सत्य अमृत का, जैसे तो उसमें बहुत बार हम ना चाहते हुए बच्चों से बोलते हैं कि आज ऐसा करना पड़ेगा स्कूल का एंड ऑल दैट,
तो उस टाइम तो हम झूठ तो बोलते ही हैं वो एक तरीके का, तो वो एग्जैक्टली कैसे हम बच सकते हैं? आपने और ऐसा ही बच्चों प्रश्न के लिए पूछा हमें जो बहुत बार बोलना पड़ता है। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत बार हो जाता है ऐसे कि कई बार हमको सिचुएशनल कहीं कुछ कहने की जरूरत पड़ जाती है। तो उन स्थितियों में एक लेफ्ट ओवर क्वेश्चन जैसा रह गया कि किस प्रकार हम असत्य भाषा का उपयोग करने पर भी गहन कर्मों के बंधन से बच सके। यहाँ पर ऐसा ध्यान में रहे कि मैं जो बोल रहा हूं वो असत्य है, यह ध्यान पता हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो तो गलत है, वो असत्य है, लेकिन वो असत्य एक तो मैं मन को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब बड़े छाव से बोल रहा हूँ कि मेरे कुछ इच्छा पूरी हो उसके लिए बोल रहा हूँ, और दूसरा वहां सिचुएशन की मांग है उसके लिए बोल रहा हूँ। यानी वो सिचुएशन की मांग है, इसका मतलब वहां मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, वहां मैं मजबूर हूं, मैं मजबूरी से बोल रहा हूं। इसको छोटा सा एग्जाम्पल से कंपेयर करता हूं कि एक बार भूख लगी, गहरा भूख लगने पर खाना खाता है व्यक्ति, वो जरूरत हो गई। दूसरा, भूख नहीं लगी, मन में इच्छा हो गई, खाना खाता है व्यक्ति, वो आकांक्षा हो गई। तो आवश्यकता और आकांक्षा हो गई। जो आकांक्षा होती है यानी मन से, मस्ती से, मौज से, अहंकार से, इन कारणों से जब झूठ बोला जाता है तो वह असत्य की श्रेणी में आता है, परम असत्य की श्रेणी में आता है। दूसरा, वह मौज के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं, अनुशासन के लिए, शांति के लिए, या फिर व्यवस्थित रहने के लिए, व्यवस्था के लिए, आवश्यकता के लिए, यानी वो हमारी मजबूरी है। हम मन से चाहते नहीं है कि मैं झूठ बोलूं ही, लेकिन वो मजबूरी है, कारण रहा, उस कारण की वजह से मैं असत्य का उपयोग कर रहा हूं। वहां बंधन तो होगा लेकिन गहरा बंधन नहीं होगा, क्योंकि मन उसमें इन्वॉल्वड नहीं है। एक तो गुस्से में आकर किसी को डांटते हैं, दूसरा समझते हुए कॉन्शियसली किसी को डांटते हैं। गुस्से में कर डांटना मैं अपने कंट्रोल में नहीं था, मन के कंट्रोल में चला गया था, और कॉन्शियसली डांटना इसका मतलब मैं उसको सुधारने के लिए जानबूझ के डांट रहा हूं। ये कॉन्शियसली डांटने में क्रोध कषाय नहीं है, सिर्फ एक एक्टिंग है, एक व्यवहार चल रहा है। और गुस्से से जो मैं गुस्से के वशीभूत होकर डांट रहा हूं वो क्रोध कषाय काम कर रहा है। उसी प्रकार असत्य बोलते समय भी अगर मैं अपने मन के वश में आकर मजे के लिए, फिर मौज के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मोह के लिए झूठ बोलता हूं, और दूसरा वहां पर सिचुएशनल रिक्वायरमेंट था, उस सिचुएशनल रिक्वायरमेंट को जानते हुए वहां बोलना पड़ता है इसलिए बोलता हूं, उसमें बंधन की संभावना अल्प हो सकती है, ऐसा प्रतीत होता है यथा जानकारी। तो जब भी अगर ऐसा बोले तो मन में ये रखे कि ये उसके भले के लिए बोला है इसलिए मैं बोलना पड़ रहा है, तो हाँ, फिर वो कम लगेगा बंधन। यस, ये सिचुएशनल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, बस उसको जानते हुए करें। इसके अलावा भगवान ने तो बहुत सा सिंपल सा हमारे पास एक वेपन और शील्ड दे दिया है। ये वेपन और शील्ड है क्षमायाचना और आभार। तत्क्षण क्षमायाचना और आभार करते हुए अपने, कभी भी लगे कि मुझसे कोई अव्रत हो गया, कभी लगे मुझसे कोई गलती हो गई, तत्क्षण क्षमायाचना आभार का सहारा लेकर शुद्ध कर लेना चाहिए। कपड़े पर दाग पड़ता है, तभी का तभी धो दिए तो दाग इजीली मिट जाएगा, नहीं तो सूखते सूखते दाग गहरा हो सकता है। थैंक यू सो मच। कृतज्ञता। और कोई जिज्ञासा हो तो पकड़। एक सेकंड, और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की भी कोई जिज्ञासा है तो अभी हमारे साथ है संतोष जी। लगता है सबको प्राय समझ आ गई है। आपने इतना सरल लैंग्वेज में बताया है कि ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया है शायद। वैसे रेखा जी आपका टाइमिंग कितने बजे तक का है यहाँ पर? आप अभी 4:28 हुआ है, तो आपका 4 आप 5 मिनट्स मोर आप करा सकते हो। और फाइन, नहीं बस ऐसे मुझे जानना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो यही सबसे निवेदन है कि 12 व्रत के संदर्भ में व्रत लेते समय सिर्फ व्यवहार दृष्टि से व्रत न लेते हुए, व्हाई शुड आई टेक इट,
हाउ डज इट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन मी एंड हाउ इज इट वर्किंग, इन तीनों चीजों पर दृष्टि डालते हुए लेंगे तो व्रत की चेष्टा ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। मैं क्यों व्रत लूं, ये व्रत से क्या परिवर्तन होगा और क्या परिवर्तन हुआ है, इन तीनों चीजों को देखने पर व्रत आपका अपने आप विकास की ओर चलेगा। आपको व्रत को विकसित करने की जरूरत नहीं होगी। जिस प्रकार व्यापार करने के बाद व्यापार में लाभ दिखते ही व्यापार को बढ़ाने की चेष्टा, व्यापार में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की इच्छा अपने आप बनती है, वैसे ही इन तीनों चीजों को देखने पर व्रत को बढ़ाने की भावना अपने आप बनती जाएगी, ऐसा निवेदन। क्योंकि सिर्फ व्यवहार से करने वाला व्रत टाइम बीइंग रहेगा, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल भी नहीं होगा, मोमेंटरी हुआ, सिर्फ नेम सेक हो जाएगा कि मैंने इतना व्रत लिया, इतना किया, और वो कहीं उपयोगी भी नहीं लगता। इसलिए निश्चय से जुड़ते हुए अपने भीतर परिवर्तन देखते हुए व्रत की ओर बढ़े, यही मंगल कामना स्वयं के लिए करता हूँ और सभी के लिए करता हूँ। पुनः क्षमा याचना, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो तो बार बार क्षमा याचना। ओम हरा। आप क्षमा याचना ना करें संतोष जी, आप इतने सरल शब्दों में बताते हैं कि कहीं मिथ्या भाव तो महसूस ही नहीं होता है। बिल्कुल। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। और रेखा जी क्या ले लूं? रेखा जी मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना है। बोलिए बोलिए। आपने एक बताया था संग्रह परिग्रह में लगाम लगाना और संग्रह के बारे में बोला था। तो परिग्रह मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, संग्रह, वो संग्रह हो गया बेसिकली। और परिग्रह उसका मतलब हम उसके प्रति लालसा या उसके प्रति लगाव ना करें, दैट वो चीज ना। एग्जैक्टली। क्योंकि अनेकों बार होता है कि मेरे पास जो नहीं है उसका भी मेरा परिग्रह हो सकता है, और अनेकों बार होता है मेरे पास बहुत कुछ है उसका भी मेरा परिग्रह नहीं होता। हम एक मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो अपने पैसा, धन, इनकम सबको सीमित कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति की कमाई कितनी हो, पैसा कितना हो, उसका परिग्रह के साथ संबंध नहीं है। उपासक दशांग सूत्र में जो 10 श्रावकों के बारे में भगवान ने एक्सप्लेन किया, एक एक श्रावक के पास जो अपार संपदा थी, इतनी संपदावान श्रावक थे, फिर वो कैसे परिग्रही अपरिग्रही थे। आप किस चीजों में कितना है आपके पास, उसका परिग्रह के साथ संबंध नहीं है, लेकिन कितना के साथ आपका लगाव है वो परिग्रह के साथ संबंधित है। और लगाव होने के लिए वस्तु आपके पास हो जरूरी नहीं है। यहाँ बैठे हुए बुर्ज खलीफा के साथ मैं परिग्रह जोड़ सकता हूँ और बुर्ज खलीफा में बैठे हुए उससे मुक्त हो सकता हूँ। बस उसमें रहते हुए उसमें मुक्त होने की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है, ऐसा जाना। थैंक यू। ओमरम, मेरा प्रश्न है संतोष साहब, क्या हमें 12 व्रती जो हम 12 व्रत नियम स्वीकार करना चाहते हैं तो इसे लाइफ लॉन्ग ही लिया जाता है या हम 1 ईयर 2 ईयर ऐसे भी ले सकते हैं एज अ प्रैक्टिस? यस। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है संतोष साहब मेरी? आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हुआ था, लेकिन आई गॉट योर क्वेश्चन। इन 12 व्रतों को यावत जीवन लिया जाता है या फिर टाइम बीइंग लिया जाता है, ऐसा ही ना? 12 व्रत ये जो संकल्प है, यानी अपने मोह को कम करने के लिए जो प्रैक्टिस, संतोष साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ रेखा जी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक है सर। तो ये 12 व्रतों को जीवन भर लिया जाए ऐसा नियम नहीं है। 12 व्रतों को हम एक समय के लिए भी लिया जा सकता है, यानी इसके लिए एक नियम मिलता है कि घंटीस्यों, मुंटीस्यों, एगारस्यों, पोरस्यों, साढ़पोरस्यों, इस प्रकार के क्रम चलता है। यानी मेरे मन में आ गया कि मैं 1 घंटे भर के लिए कुछ नहीं खाऊंगा, ये भी एक व्रत की सीमा के अंतर्गत आ गया।
मेरे मन में आ गया कि मैं एक दिन के लिए कुछ नहीं खाऊंगा, ये भी व्रत के अंतर्गत आ गया। मेरे मन में आ गया कि एक साल भर के लिए कुछ नहीं खाऊंगा, ये भी व्रत के सीमा के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको एक साल के लिए ही लेना है। इसके लिए जितना संकल्प शक्ति मजबूत हो इतना विकसित नियम लिया जा सकता है, ऐसा जाना गया। हेलो, ओके, मेरी आवाज आ रही है संतोष सर? आ रही है रेखा जी, आपकी ओके। आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे को था कि मैं स्वीकार करूं, बट मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि लाइफ लॉन्ग इनको मैं मतलब कर, पहले थोड़ा सा ट्रायल के लिए एग्जैक्टली मतलब कर लेती इन शॉर्ट जिनको भी 12 व्रत स्वीकार करना है वो छोटा सा अपने फॉर्मेट बना लेना चाहिए कि मैं कितना समय के लिए कौन से व्रत को लूं और कितने लिमिटेशंस में लूं, और उस समय को अपनी कैपेसिटी अनुसार, लिमिटेशंस को अपने कैपेसिटी अनुसार लेते हुए फिर रिन्यू करते हुए जाना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। ओके, थैंक यू। और एक क्वेश्चन था, 12 व्रत स्वीकार करने वालों को क्या डेली 14 नियम चितारना जरूरी होता है? अपेक्षित नहीं है। 12 व्रत स्वीकार करने वालों को प्रतिदिन 14 नियम चितारना ऐसा नियम जैसा कुछ नहीं है, लेकिन 12 व्रत लेने वाले अगर प्रतिदिन 14 नियम चितारते हैं तो उनका नियम जो लिया गया है वो और थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, यानी और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर और गहरा हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो 14 नियम 12 व्रतों को और पुष्ट कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन नियम ऐसा नहीं है कि आपको चितारना ही है। ओके, आपका बहुत बहुत आभार। इससे पहले बहनों हम अगले चरण की ओर बढ़े, हमारी मीटिंग को आगे बढ़ाएं। मैं पहले आभार के लिए आमंत्रित करती हूँ सोनाली संचेती का, ताकि संतोष सा को हम फ्री कर सकें। किसी प्रकार की औपचारिकता न लेते हुए चलना ही ज्यादा ठीक होगा रेखा जी, क्षमा चाहता हूँ। आपकी बात ठीक है, बस 2 मिनट की फॉर्मेलिटी है, जस्ट 1 मिनट की, क्योंकि मीटिंग अभी हमारी थोड़ी सी चलेगी डिस्कशन, तो आप बंधन में ना रहें। ठीक सा। सोनाली संचेती। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे महाश्रमणीवरम। जैसे कि आज मीटिंग बहुत एनलाइटनिंग सेशन था, संतोष जी राका ने इतने अच्छे से हमें 12 व्रतों के बारे में बताया कि उन्हें सुन के हमें लगा कि शायद व्रत हमारा एक जीवन का सुरक्षा कवच है, जिसको हम अगर धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में अपना सके तो हम अपने कर्मों को और अपने बंधनों को शायद कम कर सके। और अभी जैसे संतोष जी राका ने कहा कि ये फॉर्मेलिटीज जो है वो नहीं है, तो मैं उनके लिए और कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी, सूरज को दिखाने के लिए दीप की जरूरत नहीं, मोती को परखने के लिए सीप की जरूरत नहीं, संतोष जी राका की तारीफ में शब्दों की जरूरत नहीं। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगी संतोष जी राका का, जिन्होंने इतने अच्छे और इतने सरल शब्दों में विद एग्जाम्पल्स हमें सारे व्रतों को बताया, समझाया, इतने अच्छे से समझाया कि किसी युक्ति की कोई क्वेरीज ही नहीं थी, सबने इतने अच्छे से समझा। और मैं अब आगे आभार ज्ञापन करना चाहूंगी रेखा जी भाभी का और श्वेता भाभी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें और इतना अच्छा सेशन रखा। थैंक यू ईस्ट दिल्ली युक्ति मंडल। और मैं यहाँ पे जूम में आए सभी लोगों का सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ कि इतने टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे और अच्छे से सब चीजों को समझा। और अब जैसे रेखा भाभी ने कहा था, अब हमें जल्दी जल्दी नाम देने हैं अपने अपने, तो मैं यही आशा करूंगी कि हम ये मीटिंग खत्म होती ही रेखा भाभी के पास फटाफट से नाम चले जाए। बस इतना ही, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा याचना करती हूँ। ओवर टू रेखा भाभी। थैंक यू सोनाली जी। संतोष जी बहुत बहुत आभार। So I leave the meeting as I cannot continue anymore and thank you very much. बहुत बहुत आभार। आप हमारे बंधन से अभी मुक्त हैं और आपके इस समय के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहनों हम आगे कंटिन्यू करें अभी अपना मीटिंग।
मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ी देर के लिए सब अपना कैमरा ऑन कर लो यार, थोड़ी देर। तो सबसे पहले तो सभी को अगेन जय जिनेंद्र। और आप सब समझ ही गए होंगे हमारा आगे का मोटिव, गुरुदेव के पधारने पे हम क्या करना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य से, उसी अपेक्षा से ये क्लास रखवाई गई थी, ताकि पहले हम 12 व्रत को समझें, फिर हम उसे स्वीकार करें और स्वीकार करके उसे हम गुरु चरणों में अर्पित करें। तो यहाँ जितने भी अभी स्क्रीन पे हैं, इन सबके नेम तो फाइनलिस्ट हो ही गए हैं। और व्रतों के लिए अगर किसी को कोई क्वेरीज है, अभी भी अगर कोई कुछ पूछना है तो बता सकती हूँ। 12 व्रत आई थिंक सब नोन टू है, इससे हमें सिर्फ इसका त्याग करना है। जैसे कि मन और भाव हमारे जो होते हैं मेन, तो वही काम करते हैं, जैसे अभी संतोष जी ने बताया है। तो इसमें हमारे पास लिमिटेशन की कोई बाउंडिंग नहीं है कि हम इतना ही हम लिमिट रख सकते हैं, हम इतना ही मर्यादा रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिशा परिमाण है, दिशा परिमाण व्रत में हमने अगर चारों दिशाओं की एक सीमा कर ली कि मैं डेली उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम डेली की रूटीन में मैं 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं ट्रैवल करूंगी, उसके आगे का मुझे त्याग है। इनके सपोज कर लो हमें कोई दिन किसी एक दिशा में, उत्तर दिशा में हम 200 से ज्यादा गए हैं, तो वो हमारा बाकी दिशाओं के साथ हमारा कैलकुलेट हो जाता है। जो हमने बाकी दिशा का ट्रैवल नहीं किया है उसके साथ ये कैलकुलेट हो जाता है, तो वो हम दोष में नहीं आते हैं। ऐसे ही हमारी आउट ऑफ इंडिया और भूलोक, आकाशलोक, सारे त्याग इसी तरह से आते हैं। हम लाखों की सीमा में रख सकते हैं, बट उसके बाद का जो है वो हमारे मर्यादा के क्षेत्र में आ जाएगा, हम उस दोष से बच जाएंगे। यही कहना है मेरा। जैसे डेली हम ये नहीं कि हम हजारों चीजें खाते हैं, हजारों चीजें हैं दुनिया में खाने के लिए, एक दो नहीं है, हजारों वस्तुएं हैं, बट हमने त्याग नहीं किया है, तो हम उस सबके दोष में बंधे हुए हैं। हम एक लिमिटेशन कर देते हैं तो हम उन सबसे बच जाते हैं। 12 व्रत इस सिंपल वे में आप समझो तो हम हमारी डेली लाइफ को, हमारी रूटीन लाइफ को, हमारी जो रेगुलर हमारी लाइफ है, हम उसे एक लिमिट में लेके चलते हैं। लिमिट कितनी करनी है ये आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेली का 50 किलोमीटर रखा है क्योंकि मुझे ज्यादा जाना आना नहीं पड़ रहा है। किसी को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उसने 500 किलोमीटर रख लिया, कोई हर्ज नहीं है। वो आपको पता होगा कि आपने कितनी मर्यादा करी है, आपने कितना लिमिट करा है। किसी को ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि आपने कितने द्रव्यों की सीमा रखी है, आपने अहिंसा व्रत में आपने कितना करा है, आपने बाकी व्रतों में आपने कितनी सीमा करी है। साल का एक उपवास हम करते ही हैं, संवत्सरी का। हम प्राय पौषध भी करते हैं, और इनकेस पौषध नहीं कर पाते हैं तो गुरुदेव ने इसका सब्स्टिट्यूट भी बता दिया है, तो आगे हम इसकी जानकारी भी दे देंगे। डिटेल में ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा वापस। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कौन कौन तैयार है इसके लिए, अपने हैंड रेस करें। आज जितने जुड़े हैं मुझे लगता है उतने तो रेडी हैं। उन सबको और दो दो को नाम देना है हमें। हमें 120 है टारगेट। हाँ, सुची जी भंसाली का आ गया है 100। गुड ओमरम। श्वेता जी एक बार ग्रुप को अनलॉक कर दीजिए ताकि सब कोई नाम उसमें अपना, उसमें भी नाम दे सके। ओके। अनम्यूट करके बोलिए अपने आप को। सॉरी भाभी। रेखा भाभी, मैं कह रही थी कि ना, मेरी क्वेरी थी कि जो ये 12 व्रत धारण करने हैं। सॉरी, वापस अनम्यूट करना एक बार अपने आप को। मैं कहती थी कि जो हमें 12 व्रत धारण करने,
तो ये सारे व्रत धारण करने हैं कि हम इनमें से एक आधे व्रत धारण कर सकते हैं या फिर एक लिमिटेड टाइम तक, ये मतलब सॉरी, एक बार रिपीट करना अपना क्वेश्चन। ये जो 12 व्रत हैं ये हमें सारे धारण करने होंगे कि ये एक लिमिटेड पीरियड तक हम धारण कर सकते हैं या फिर